हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुशील कुमार। आइए जानते हैं विज्ञान के इस एपिसोड में जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधि क्या है, पौधों में पोषण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ अथवा घटक कौन कौन से हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल की उपस्थिति क्यों आवश्यक है एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश क्यों आवश्यक है। तो आइए बिना समय को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज के विज्ञान के इस एपिसोड को। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें ताकि हमारी सभी वीडियोज पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो सबसे पहले जानते हैं जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधि क्या है। सभी जीवों को अपने आकार एवं आकृति के अनुसार पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जिसे प्राप्त करने के भिन्न भिन्न तरीके होते हैं। एक कोशिकीय जीव में कोशिका के संपूर्ण सतह से खाद्य पदार्थ को ग्रहण किया जाता है, जबकि बहुकोशिकीय एवं जटिल जीवों में इसके लिए एक विशेष अंग होता है। पौधों में पोषण कैसे होता है। पोषण के आधार पर उन पौधों को स्वपोषी कहा जाता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। पौधे अपना पोषण प्राप्त करने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अपनाते हैं एवं जिन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं हो पाती है वह पौधे दूसरे पौधे पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार के पौधे को दो भागों में बांटा जा सकता है, मृतजीवी पौधे एवं परजीवी पौधे। मृतजीवी पौधे अपना पोषण सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं, जैसे गोबर छत्ता, जबकि परजीवी पौधे अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं, जैसे अमरबेल। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। सभी हरे पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे अपनी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल वर्णक के द्वारा सूर्य से प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करके एवं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके तथा पौधे की जड़ों के द्वारा जल तथा खनिज लवण ग्रहण करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे वायुमंडल में ऑक्सीजन का त्याग कर देते हैं, जिससे वायुमंडल स्वच्छ एवं संतुलित रहता है। आइए आगे बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या है। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों की हरी पत्तियों में संपन्न होती है, जिसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जिसमें आदि से अंत तक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती रहती है। पत्तियों के पैलिसेड तथा स्पंजी पैरेनकाइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे होते हैं। इन कणों की रचना एवं कार्य दोनों ही बड़े जटिल होते हैं। इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं एवं क्लोरोफिल वर्णक के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव हो पाती है। इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है एवं हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ अथवा घटकों के नाम बताएं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ अथवा घटकों के नाम इस प्रकार हैं। पौधे की हरी पत्तियों में क्लोरोफिल वर्णक का उपस्थित होना, सूर्य प्रकाश से ऊर्जा की प्राप्ति होना, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होना, पौधे की जड़ के द्वारा जल एवं खनिज लवण की प्राप्ति होना आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल क्यों आवश्यक होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया केवल पौधे की हरी पत्तियों में ही संभव होता है, लेकिन वास्तव में पौधे का हरा होना उतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि लाल और भूरे रंग के पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है।
जैसे कुछ समुद्री घास एवं अन्य पौधे। अतः प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखता है जितना कि पादप कोशिकाओं के भीतर हरे क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति। अतः प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया केवल क्लोरोफिल वर्णक की मौजूदगी में ही संभव होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। पौधे अपनी आवश्यकता के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड को अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा भंडार वायुमंडल होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य कई प्रकार के गैसें भी पाई जाती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है, जो बहुत ही सूक्ष्म होती है। लेकिन इसकी भरपाई के लिए वायुमंडल में लकड़ी, कोयले, ईंधनों के जलने से जीवाणुओं के द्वारा अपघटन एवं श्वसन क्रिया इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड की पूर्ति वायुमंडल में होती रहती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जल क्यों आवश्यक होता है? पौधे अपने जड़ों के द्वारा जाइलम ऊतकों के द्वारा जल एवं उसमें घुले खनिज लवणों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम यौगिकों का अवशोषण करते हैं। पौधे अपने भोजन का अधिकतर भाग जल से प्राप्त करते हैं तथा जल के कारण ही उनसे वृद्धि होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए यह एक अनिवार्य घटक होता है, क्योंकि जल की कमी के कारण पौधे सूख जाते हैं। इसीलिए किसान अपने खेतों में लगी फसलों को नियमित सिंचाई करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति क्यों आवश्यक है? हरे पौधे की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल वर्णक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस का त्याग करती है एवं पौधे के विभिन्न भागों में रासायनिक ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज को पहुंचाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जटिल प्रक्रिया में हरे पौधे विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश हरी पत्तियों पर पड़ता है तब क्लोरोफिल विकिरण ऊर्जा का शोषण करता है तथा इस ऊर्जा द्वारा हरी पत्तियों में उपस्थित जल को दो भागों में अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांट देता है। इसमें ऑक्सीजन स्टोमाटा द्वारा बाहर निकलकर वायुमंडल में मिल जाता है, जिससे वायुमंडल शुद्ध होता है और स्वच्छ होता है एवं हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिससे पौधों में ऊर्जा एवं शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे ही विज्ञान एवं अन्य विषयों की जानकारी के लिए हमारे वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें ताकि हमारी सभी वीडियोज पहुंचे सबसे पहले आप तक। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।